होगी और ये फायर प्रूफ है भाई। इसके बाद वाला पहले एक प्राइमर किया, उसके बाद एक और प्राइमर और फिर फाइनल जाकर पेंट। कमाल है। जब भी बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आओ ना भाई, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है और ऐसा कुछ जानने को और आपको बताने को मिलता है ना, जिससे जानकर देख कर ना एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। चलिए अब इस पे क्या कुछ काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो स्टेशन है इसके प्लेटफॉर्म के टूवर्ड्स आप मुंबई जाएंगे या टूवर्ड्स अहमदाबाद, तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से तारिक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन, ग्लीमोर बुलेट ट्रेन स्टेशन अपडेट। स्टार्ट करते हैं आगे। क्या ट्रेन स्टेशन की ऑपरेट आता है इस पे? तुम मेरी हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। जी हाँ, इसे कहते हैं सूरत, और ठीक जहां पर मैं हूं ये है बुलेट ट्रेन का स्टेशन, जिसे कहते हैं सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन, जो कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनाई जा रही भारत की सबसे जो पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना है उसका एक स्टेशन है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और तो और सबसे ज्यादा काम भी इसी पे देखने को मिलेगा भाई। तो इसलिए हम और आप अंदर चलने वाले हैं, पूरे स्टेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद हमें और आपको तो देखना भी तो है कि किस तरीके से अपने देश में ये कमाल कमाल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। बड़ा है। चलिए जरा आपको बताता हूँ क्या है ये बुलेट ट्रेन की परियोजना, उसके बाद इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या और चीज दिखाऊं, तो भाई यहाँ पर देखोगे ना, क्योंकि ये डायमंड से इंस्पायर होने वाला है पूरा स्टेशन। तो इसी वजह से यहाँ पर डायमंड कट का पूरा स्टील का स्ट्रक्चर जो है वो बाहर लगाया जा रहा है, ताकि इसका जो आउटर हिस्सा है वो तैयार किया जा सके। और जितने भी स्टेशन आपने देखे हैं, चाहे मेट्रो के हो, आरटीएस के हो, रेलवे के हो, उन सभी से बहुत डिफरेंट है। बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का है ये, क्योंकि यहाँ पर फसाड देखकर ही आपको पता चल ही रहा होगा। और इसका ये जो 3D डिजाइन है, जैसा ये दिख रहा है भाई, ऐसा ही बना रहा है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। जी, लेकिन पहले परियोजना बताता हूँ क्या है ये। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना है, कनेक्ट करेगा गुजरात और महाराष्ट्र को। इस 508 किलोमीटर लंबे हिस्से में 465 किलोमीटर का हिस्सा पिलर के ऊपर यानी कि एलिवेटेड होगा, जिसमें 28 स्टील ब्रिज बनाए जाएंगे, 24 रिवर ब्रिज बनाए जाएंगे और 9 टनल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। इस परियोजना पे 12 स्टेशन होने वाले हैं और 3 इसमें रोलिंग स्टॉक डिपो बनाया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन की मदद से मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे में तय की जा सकती है और इसके ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, जो कि फिलहाल इस वक्त पे अपने देश में मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर का है। और ये परियोजना बनाई जा रही है तकरीबन 1 लाख करोड़ की लागत से, और इस 508 किलोमीटर हिस्से में से 352 किलोमीटर का हिस्सा, जो कि गुजरात का है, वो 2027 तक ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और ये बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है, ये है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का ग्राउंड फ्लोर है ये, और इस ग्राउंड फ्लोर पे देखोगे तो यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का काम हो चुका है। मतलब ये इसके बाद फिनिशिंग होता है, तो ये कंक्रीट वर्क का काम जो है फ्लोरिंग के ऊपर स्टार्ट हो चुका है, ताकि जो फ्लोर है वो एक लेवल में आ सके। और उसके बाद जो देखोगे, जो सर्विसेज जानी है उसकी जो ट्रे है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। और इनफैक्ट यहाँ पर सर्विसेज को जो इंस्टॉल करना है, जैसे कि वाटर पाइपलाइन, फायर के लिए, सेफ्टी के लिए जितने भी कनेक्शंस करने हैं, उन सभी को अब स्टार्ट कर दिया जा चुका है इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर पे भी। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हम तो नॉर्मल पैक हो जाएगा ये। अब ग्राउंड फ्लोर पे इतना काम हुआ है, तो भाई कॉन्कोर्स पे चलते हैं और देखते हैं कि कितना काम हुआ है। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है ना, बनने के बाद कैसा दिखेगा ना, वो इधर पिलर पे लगा है भाई।
नहीं है, फॉल सीलिंग से पहले वो सभी अब आपको दिखते हैं और बहुत कमाल का एक इंजीनियरिंग का नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें हम और आप अक्सर नहीं देखेंगे और इनफैक्ट जब बुलेट ट्रेन का पूरा स्टेशन बन जाएगा तो भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जितनी सर्विसेज की लाइन है ये सारी फॉल सीलिंग के ऊपर आने वाली है, यानी कि फॉल सीलिंग में ढक जाएगा ये। और हम और आप सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरत स्टेशन देखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो इंजीनियरिंग की गई है, जो इंजीनियर्स द्वारा कलाकारी की गई है, वो तो आपको अभी देखने जो इस पे काम नहीं किया हो, पहली बार अगर ये देखे तो वो समझेगा कि क्या जाल है यार। कहीं पे एक रेड पाइप जा रही है, कहीं पे व्हाइट जा रही है, कहीं पे ग्रे जा रही है, मतलब पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यस, सिविल इंजीनियर्स का कहो या अपने देश के जो इंजीनियर्स हैं उनकी तारीफ करो कि क्या कमाल की यहाँ पर एक जाल बिछाया है इस पूरे स्टेशन पे सर्विसेज की, जो देखने में आज भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना अच्छा हमें और आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और ये जो देख लो, ये है दूसरा कॉलम। इस कॉलम में भी अगर आप देखोगे तो पिलर के बाद एक फ्रेम बनाया गया स्टील का, उसका सपोर्ट देने के बाद फिर पत्थरों को लगाया गया। और बीच में ये जो आप गैप देख रहे हो ना, ये वाला जो गैप है, यहाँ पे एक्चुअली ग्लास आएगा, तो वो ग्लास के लिए ये जगह छोड़ी गई है। तो डिजाइन आपको बहुत खूबसूरत सा लगेगा। उसके बाद अगर आपको दिखाऊं तो इस स्टेशन पे जो ये वॉशरूम होने वाला है वो भी तैयार हो चुका है। इस पे वाटर कनेक्शन किए जा रहे हैं, ये वॉशरूम होने वाला है और ये पूरा वॉशरूम का जो स्ट्रक्चर है ये बनकर तैयार है। और इनफैक्ट जूम करके दिखाऊं तो देखो, वाटर पाइपलाइन का भी काम हो चुका है इस वॉशरूम के अंदर जी। और उसके अलावा अगर आप बताऊं तो ये है जो स्टेयर्स जो आपको प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है, ये तो रेडी है। और इसके अलावा ये जो कंक्रीट की जो वॉल देख रहे हो आप, इसके अलावा जो एक वॉल तैयार किया जाना है जिसको कि ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो आपको दिखेगा, जो कि वॉल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, ये वाला जो प्लाई की मदद से तैयार कर रहे हैं। उसके पीछे जो मेन वॉल है वो पीछे रहने वाला है, तो एक नया जो है ना लुक देगा इस पूरे स्टेशन को। और इनफैक्ट अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरफ जब चलेंगे तो आपको दिखेगा कि जो प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए जो लिफ्ट लगाया जाना है उसका भी काम आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर इंस्टॉल करने का जो काम है किया जा रहा है। और तो और यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियों को भी इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। उस तरफ देखो, यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ हैं जो कि इंस्टॉल की जा रही है, जो कि सीधा कॉन्कोर्स से हमें और आपको प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेगी। इस तरफ भी एक लिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो अभी राइट हैंड साइड वाले को इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इंस्टॉलेशन का काम आपको दिख रहा है इस वक्त पे टीम कर रही है। और इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर इस तरफ वाले इस लिफ्ट को, जो कि यहाँ पर लिफ्ट का ये साफ्ट रखा गया है, इसमें लिफ्ट को इंस्टॉल करने का काम किया जाएगा। ये स्ट्रक्चर है स्टील का, इसी की मदद से यहाँ पर फिर फ्रेम बनाया जाएगा और फिर इसके अंदर लिफ्ट आएगा। और तो और जो मैं आपसे कह रहा था कि स्वचालित सीढ़ियों को इंस्टॉल करने का काम कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ हैं जिनको इंस्टॉलेशन का काम किया जा रहा है। और ये सेट ऑफ 2 आपको दिखेंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और राइट हैंड साइड में भी, लेकिन अभी इस तरफ इंस्टॉल नहीं किया जा रहा। अभी तो ये मटेरियल यहाँ पर दिख जाएगा, यही है मटेरियल जो कि आया है, ओटिस कंपनी ने बनाया है इसको। और स्पेशली जो ये आप ये देख रहे हो, ये इसी स्टेशन के लिए बनाया गया है। हर स्टेशन, हर एक नए स्ट्रक्चर के लिए लिफ्ट स्पेशली तैयार किया जाता है, या फिर ये जो स्वचालित सीढ़ियां हैं वो तैयार की जाती है। और वही आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे ही राइट हैंड साइड में इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इस तरफ वाले हिस्से पे भी इंस्टॉल करेंगे स्वचालित सीढ़ियों को। लेकिन अभी फिलहाल ये राइट वाले साइड पे इंस्टॉल कर रहे हैं और टीम दिन रात हमें और आपको यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखो, एक इंजीनियर के सीखने के लिए कितनी कुछ चीजें हैं यहाँ पर, जो कि आपको जब वो अपने ऊपर आसमान की तरफ देखोगे, रूफ की तरफ देखोगे इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के, तो देखने को मिलेगा। मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता ही रही होगी कि ये इंजीनियरिंग का जो कारनामा है इस बुलेट ट्रेन पे जब भी मैं देखता हूँ या आपको जो दिखा रहा हूँ, सोचिए मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है। और गर्व महसूस होना भी चाहिए यार, अपने देश में पहली बार बुलेट ट्रेन की परियोजना बनाई जा रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने पहली बार होती हुई देखी है और आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, अब कॉन्कोर्स से बारी है प्लेटफॉर्म पे चलने की, और प्लेटफॉर्म पे भी आपको जो यहाँ पर पेंट किया जा रहा है कॉलम के ऊपर, स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर, वो दिखाता हूँ। वो भी बहुत यूनिक है जो पेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है बुलेट
जैसे आपको बताऊं तो यहाँ पर रूफ वर्क का भी काम स्टार्ट हो चुका है। रूफ के ऊपर जो सीटिंग वर्क का काम है वो भी करते हुए आपको टीम नजर आएगी और वही वहाँ पर टीम कर भी रही है। और इनफैक्ट आपको बताऊं तो ऑलरेडी ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, इस कॉलम पे पहले तो प्राइमर हो ही चुका है। राइट हैंड साइड में दिखाऊं तो ये जैसे देख रहे हो ना, तो ये प्राइमर किया गया है। लेकिन फाइनल पेंट करने के पहले भी एक प्राइमर किया जाता है जो कि व्हाइट कलर का है। और ये जो आप पेंट देख रहे हो इस कॉलम के ऊपर किया गया है। इनफैक्ट इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के जितने भी कॉलम्स आप ये देख रहे हो प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, यहाँ जो पेंट इस्तेमाल किया गया है ये फायर प्रूफ पेंट है जी। बहुत ही स्पेशल और उम्दा क्वालिटी की पेंटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल का है। इसके बाद जो कॉलम है उस पे भी आपको दिखाता हूँ, व्हाइट कलर से पूरा ये देखो पूरा कॉलम प्राइमर किया गया है और उसके बाद फाइनल पेंटिंग होगी और ये फायर प्रूफ है भाई। इसके बाद वाला पहले एक प्राइमर किया, उसके बाद एक और प्राइमर और फिर फाइनल जाकर पेंट। कमाल है। जब भी बुलेट ट्रेन स्टेशन पे आओ ना भाई, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है और ऐसा कुछ जानने को और आपको बताने को मिलता है ना, जिससे जानकर देखकर ना एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। चलिए अब इस पे क्या कुछ काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो स्टेशन है इसके प्लेटफॉर्म के टुवर्ड्स आप मुंबई जाएंगे या टुवर्ड्स अहमदाबाद, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर नॉइज बैरियर को जो इंस्टॉल करने का काम है वो किया जा रहा है। शोर भी ना है ना। जितने भी बुलेट ट्रेन के स्टेशन का अपडेट मैंने अभी तक आपको दिया है उसमें सबसे एडवांस स्टेज में अगर आपको काम दिखेगा तो वो दिखेगा सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के ऊपर और ये है उसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा। लेकिन ऊपर से पूरा छत सी हुई है ना, स्टेशन है ना। हाँ लेकिन ऊपर भी पैक किया हुआ है। यानी कि होता क्या है कि ये जगह सिर्फ ऊपर होती है ना, उन्होंने दोनों तरफ से पैक कर रहने वाला है जी। यहाँ पर ब्लू है टॉप में और बॉटम में अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर थोड़ा सा मिल्की वाइट आपको कलर दिखेगा। बाद बाकी अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसमें तो ये प्राइमर किया गया है, तो ये प्राइमर का पूरा रहने वाला है अभी पार्ट। और ये लास्ट अपडेट जब दिखाया था ना उस टाइम पे ये पूरा प्राइमर करके तैयार हो चुका था, लेकिन आज देखिए ये है फिनिशिंग स्टेज इसका और इस जगह पर कॉलम को पेंट करने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। और तो और साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इस जगह पर जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं उनको भी इंस्टॉल करने का काम किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको टीम दिखेगी जो कि ये जो स्वचालित सीढ़ियाँ है इसको इंस्टॉल किया जा रहा है कॉनकोर से प्लेटफॉर्म की तरफ और ये वही काम करते हुए आपको इस जगह पर टीम नजर आएगी। इसके ठीक पास में मेट्रो स्टेशन भी है और उससे भी आपको इसकी कनेक्टिविटी मिलने वाली है जी। और ये जीएमआरसी प्लान भी कर रही है ताकि इस सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन को कनेक्ट किया जा सके गुजरात मेट्रो से और उसका भी काम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। चलिए अब ये तो था अपडेट भाई इस स्टेशन का जो कि बुलेट ट्रेन का बनाया जा रहा है। अब हम और आप चलते हैं इसके डिपो में और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। ये है बुलेट ट्रेन परियोजना का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर कहूं वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट मेरा जी, जो कि है इसका डिपो जो कि सूरत में आता है। और इस जगह पर इस डिपो में देखोगे तो बहुत सारा बदलाव आपको लास्ट अपडेट के मुकाबले देखने को मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये मेन डिपो है मेंटेनेंस का, जहां पर रख रखाव होगा बुलेट ट्रेन का जी। और इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये भी इसका डिपो का ही पार्ट है। और ये जो डिपो है बहुत बड़ा है भाई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यार बुलेट ट्रेन का डिपो है, कोई ऐसा छोटा मोटा तो है नहीं। देखो ना ट्रेन अंदर उसे भी शायद था ना।
ये रखने का उसकी जगह है ना, जब पार्किंग। और अच्छी बात यह है कि इस जगह पर जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर टेस्टिंग का काम भी होता हुआ नजर आएगा, ट्रैक और इन सबों के ऊपर, जो कि यहाँ पर किया जा रहा है एरिकॉन की टीम द्वारा। इस तरफ जाओगे तो इस तरफ है मेन डिपो, और यहीं पर इस जगह पर डिपो के ऊपर जो लाइन जा रही है इस बुलेट ट्रेन की, उसके ऊपर देखोगे तो भाई यहाँ पर नॉइज बैरियर को भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। आगे पीछे ना जाएगा, कुछ हद तक तो कवर करेगा शोर। बुलेट ट्रेन स्टेशन देखने के बाद और ये डिपो का अपडेट देखने के बाद सच में मजा आ गया भाई, इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता। सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के बाद अब आपका स्वागत है विलीमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पे। और इस जगह पर ये जो स्टेशन बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का विलीमोरा में, यहां पर आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बनकर रेडी है बुलेट ट्रेन का। और वहीं आपको दिखेगा कि इस जगह पर कंप्लीट कर दिया जा चुका है काम स्टील स्ट्रक्चर का, जो कि होने वाला है प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अब यहां पर काम किया जाने वाला है, यहां पर स्टील का जो स्ट्रक्चर लगाया गया है प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, उसके ऊपर सीट का काम किया जाएगा, रूफ वर्क का काम किया जाएगा। ये क्या होगा, भी चल ही रहा है काम। और यहां पर आपको दिखेगा कि इस जगह पर फिनिशिंग वर्क का भी काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि विलीमोरा का ये स्टेशन है। और विलीमोरा का स्टेशन ठीक वैसा ही आपको दिखेगा जैसा कि भरूच में है, मतलब कि यहां पर ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको कॉन्कोर्स लेवल मिलने वाला है, और फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म का हिस्सा, जहां से आप बुलेट ट्रेन को बोर्ड करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीढ़ियां कम चढ़नी पड़ेगी, कम फ्लोर चढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है और फिर फर्स्ट फ्लोर है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, चाहे वो टिकटिंग का हो और भी जितने भी फैसिलिटीज हो वो सभी आपको इसी ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा। और प्लेटफॉर्म पे तो जाकर आप बुलेट ट्रेन को बोर्ड करेंगे, जहां पर बुलेट ट्रेन की स्पीड होने वाली है 320 किलोमीटर प्रति घंटे का। और वहीं विलीमोरा में आपको एक और कमाल की चीज देखने को मिलेगी, वो है मशीनरी। वो मशीनरी जिनकी मदद से इस बुलेट ट्रेन परियोजना पे काम किया गया है, और शायद इन्हीं मशीनरियों की वजह से ही बुलेट ट्रेन परियोजना पे इतनी तेजी के साथ काम हो रहा है। और वैसे भी ये जो मशीनरी आपको अपने देश में पहली बार देखने को मिलेगी, इतनी हेवी मशीनरी जो है, जैसे कि ये जो लॉन्चर देख रहे हो, इस लॉन्चर में व्हील्स लगे हुए हैं, इसको आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्रेन्स भी दिखेंगे, जो कि है गारंटी, और उसकी मदद से आई गर्डर्स को लिफ्ट करते हैं, फिर इस व्हीकल के ऊपर डालते हैं। जो व्हीकल जहां पर बुलेट ट्रेन का ये जो पूरा हिस्सा बनाया गया है उसी के ऊपर ट्रेवल करता है, और फिर इसके ऊपर डालकर और फिर लॉन्चर तक इसको लेकर जाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि भाई बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, दिन हो, रात हो, कभी भी किसी भी वक्त आप इसकी मदद से काम कर सकते हैं। अदरवाइज यार्ड बहुत दूर होता है और फिर लॉन्चर कहीं और होता है, और फिर उसके ट्रांसपोर्ट जब करते हैं बड़े व्हीकल से, तो बरसात के दिन में उस बड़े व्हीकल को फंसने का बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है इस एक आई गर्डर का। लेकिन ये जो अगर आप देख रहे हैं, ये एक नया सोल्यूशन है कंस्ट्रक्शन के काम को तेजी के साथ करने का, और वही बुलेट ट्रेन पे उपयोग में लाया भी गया है। और ये देखकर सच में मजा आता है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम और आप इसी तरीके से मिलकर देखते रहेंगे कि किस तरीके से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है। और इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मैं जल्द ही आप लोगों से मिलता हूँ और मिलूंगा महाराष्ट्र में और दिखाऊंगा कि महाराष्ट्र वाले हिस्से पे बुलेट ट्रेन पे कितना कुछ काम हुआ है और साथ ही साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी। जबरदस्त म्यूजिक। मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के दरमियान में जो स्टेशन बन रहे सूरत एंड बहुत तेजी से काम हो रहा है और बहुत ही हद तक हो चुका है। सूरत और विलीमुरी सूरत बिलीमोरा। बिलीमुरा और सूरत का तो अच्छा खासा हो गया है। सूरत ही तो से सूरत एक है भी बड़ा शहर और सूरत के स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ भी होगी। और सूरत तो एक ऐसा शहर है कि जो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। सूरत की तो डायमंड के नाम आनंद की शहरी और पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी ऐसी ऑफिस बना है सूरत में, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, जो दुनिया का यूं समझ लो कि सबसे बड़ा डायमंड के हवाले से एक हब बनाया है उन्होंने। तो सबसे मेन चीज़ ये थी कि हम लोग अक्सर स्टेशनों पे या एयरपोर्ट्स पे देखते हैं कि हम छत देखते हैं खूबसूरत सी लाइटें, लेकिन उसके अंदर कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, कितना उसके अंदर पाइपलाइनें डली हुई है। वक्त के साथ साथ मतलब हर चीज स्टेज कर दी ना, वही आपको चीजें नहीं दिखाते, आपको खूबसूरती दिखाते हैं। मतलब नीचे का एनवायरनमेंट तो खूबसूरती वगैरह बहुत अच्छा होता है, ऊपर देखते तो वही तारे और टेढ़ी मेढ़ी जा रही होती है, पाइप वगैरह ये सब कर दिया, आप सब अंदर रूफ चला गया। कवर कर देते हैं ताकि खूबसूरती बरकरार रहे। पिलर देखा था, मतलब पिलर के इस तरफ पत्थर पहले लग चुका है, अंदर उसके खांचा है, वहां से पाइपें जाएंगी, तार जाएंगे। मतलब मैं ग्लास लगेगा बीच में, मतलब होता है ना खूबसूरती के लिए एयरपोर्ट वगैरह में अक्सर लगे होते हैं ग्लास। लोग जाते जाते अपने चेहरा वेहरा देख लेते हैं, अपने आप को देख लेते हैं कि कैसे लग रहा हूँ मैं सूटकेस का। नहीं, वो गिलास नहीं होगा मेरे ख्याल में। वही ग्लास होगा। एक गिलास ऐसे भी होते हैं जिसके नीचे वो ब्रांडिंग होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर कंपनियों के पोस्टर हो गए या एलसीडियां चल रही होंगी, समझ रहे हो। एक तो गिलास होते हैं कि खूबसूरती के लिए मेन गेटों के एक पिलर के ऊपर ज्यादातर ब्रांडिंग का होता है या एयरपोर्ट्स का नाम होता है, यानी कि इस तरह की चीजें भी होती हैं। मे बी ये हो या नॉर्मल, यानी कौन सी का एलसीडियां भी लग सकती हो, ब्रांडिंग भी होती होगी, ये भी हो सकता है। इनके जाहिर सी बात है एयरपोर्ट पे ब्रांडिंग होती है, उसको इनकम होती है फिर। तो बिला वजह मेरे ख्याल में शायद शीशे विशे कहाँ लगे होते हैं, एयरपोर्ट पे लगे होते हैं ना, मतलब वॉशरूम में होते हैं ना। नहीं एंटर हो ना तो फिर ग्लास लगा होता है, यहाँ पर तो लगा हुआ है, मैंने देखा था कराची में। तो लेकिन अभी तो यूं समझ लो कि काफी काम रहता भी है, फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं हम, यानी कि इसको आखिरी टचिंग होती है। कलर फायर प्रूफ कलर कभी सुना तो नहीं भाई, फर्स्ट टाइम सुना, वो भी इंडिया में यूज। फायर प्रूफ कलर भी होता है। कल परसों में एक पहले भी वीडियो देखी थी, कल परसों मैंने देखा था पेंट जो है ना वो गाय के गोबर से बनाया जा है, यानी कि आपको ठंडक भी रहेगी घर के अंदर और आपको बैक्टीरिया से बहुत सारी चीजों से भी आप महफूज रहते हो। पेंट कलर दीवारों पे होगा लेकिन वो गाय के गोबर से बना होगा। तो ये भी मतलब फर्स्ट टाइम समझे इंडिया में एक चीज बनी है। इससे पहले मैंने बहुत पहले वीडियो देखी थी। तो इंडियन कुछ भी कर सकते हैं भाई। बिल्कुल ऐसा ही, गाय के गोबर से गैस बना सकते हैं, गाय के गोबर से मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं करते, हर चीज को यूटिलाइज करते हैं जो कि काम में आज है। लेकिन 2027 में कह रहे हैं बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट काफी लंबा हो गया, बहुत लेट हो गया, कोविड की वजह से भी और बहुत सारी चीजों की वजह से। और महाराष्ट्र में मैंने पूरी वीडियो देखी थी जिसमें पता चला था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो जिसकी वजह से लैंड का मसला आ रहा था कि लैंड खरीदनी पड़ती है। लैंड इक्वाइजेशन का कहते हैं शायद, लैंड इक्वाइजेशन में बहुत डिले हो गया। जमीन ही नहीं है तो आप काम कैसे करोगे, और जमीन किसी की है ना और कोई दे जहाँ से देते हैं, लेकिन वही पंचायत है हाँ, फजूल की। जब उनको पता चलता है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट का नाम अवाम खुश होगी। एक कल परसों में कोई वीडियो देख रहा था या पिक्चर थी, तो ये एक शख्स ने रोड जहाँ से गुजर रहा घर था, उसे घर नहीं बेचा, तो बनाने वालों ने क्या किया, यूं सड़क बनाई, नहीं सड़क बनाई दोनों तरफ, उस घर को बीच में पैक कर दिया, उस घर के अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है, यानी उस घर को चारों तरफ से पैक कर दिया। हाँ मतलब यहाँ से भी गाड़ियां जाएंगी, वहां से भी गाड़ियां जाएंगी। वो घर ऊंचा है, सड़क ऊंची है, घर की छत तक है सड़क, लेकिन वो बीच में घर पैक हो गया। लो ना बेचो, आप बेच देते तो कुछ पैसे मिल जाते। अच्छा वो अब पता है क्या हो रहा है, अब बगैर तो उस घर को देखने के लिए दुनिया आती है,
वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गई, वहाँ पे यूनिक हो गया भाई। तो ये है कि कभी कभार हुकूमत जहाँ से गुजार रही हो रोड, तो लालच के चक्कर में इंसान, पैसों के चक्कर में इंसान ज्यादा डिले ना कर दे, एक वक्त आए तो बेच दो कि कीमत अच्छी मिल ही जाएगी, ज्यादा लेट ना करें। तो देखते हैं कब बुलेट ट्रेन स्टार्ट होती है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा वो, इंडिया की तारीख का बहुत बड़ा दिन होगा जिस दिन बुलेट ट्रेन चलेगी फर्स्ट मुंबई से अहमदाबाद। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।